हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिकॉर्न आर्ट अकेडमी। आज हमारा बेसिक टू एडवांस मेहंदी कोर्स का डे 10 का वीडियो हम लेके आए हैं और आज हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल एलिफेंट मेहंदी डिज़ाइंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टेप बाय स्टेप मेहंदी डिज़ाइन बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन बात है एलिफेंट का बेसिक आउटलाइन हम ड्रॉ करें, उस पर हमें फोकस ज़्यादा देना है, जिसमें हम स्टार्ट उसके फेस से करेंगे। पहले हेड को सिंपल शेप देते हुए ट्रंक को ड्रॉ करेंगे। उसके ईयर अच्छे से ड्रॉ करने हैं आपको। उसके फेस के अकॉर्डिंग आपको उसके ईयर का शेप रखना है, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। एलिफेंट का ट्रंक रेडी हो गया है एंड देन आपको पहले उसकी नेक के पास से एक ज्वेलरी ड्रॉ करना है एंड देन आपको पहले फर्स्ट लेग ड्रॉ करना है एंड उसके बाद आप उसके बॉडी पार्ट बाकी ड्रॉ कर सकते हैं धीरे धीरे। बॉडी का शेप और फेस का शेप दोनों इक्वल होना चाहिए। इसमें यही बात में ध्यान रखनी होती है हमें। मेन आपको यही सीखना है। स्केच करने के बाद उसको अंदर फिलअप करना डिजाइन कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे एलिफेंट्स में हमें 2 नाखून ड्रॉ करने हैं। अगर एलिफेंट बड़ा है तो उसमें आप 3 ड्रॉ कर सकते हैं। आउटलाइन देने के बाद आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंट लाइन ड्रॉ करनी है। अब एलिफेंट के फेस पर स्मॉल डिटेल्स ऐड करनी है। आईज, ईयर और ट्रंक के अंदर कुछ सिंपल सी लाइंस ड्रॉ करनी है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही एलिफेंट को एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल लुक देती है। अब एलिफेंट के बैक पर रॉयल डेकोरेटिव क्लॉथ डिजाइन करेंगे हम। सबसे पहले इसका आउटर शेप बनाएंगे हम, फिर इसके अंदर आप चाहे तो फ्लावर या फिर जिस तरह के आप डिजाइन चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इस पोर्शन में डिफरेंट पैटर्न भी ट्राई कर सकते हैं। अब एलिफेंट के लेग्स पर ज्वेलरी स्टाइल डिटेलिंग करेंगे। यहाँ डिजाइन को क्लियर और बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम थोड़ी सी शेडिंग दे देंगे तो इसका लुक थोड़ा अच्छा आएगा। इसके एयर पर कुछ इस तरह से हमें शेडिंग देनी है। ध्यान से देखें, एक बैलेंस लुक देना बहुत जरूरी है। ये हमारा वो छोटा सा बेबी एलिफेंट। अब इसी तरह सेकंड एलिफेंट को भी ड्रॉ करेंगे। दोनों एलिफेंट्स को एक साथ में प्लेस करके हम कंपोजिशन को थोड़ा रॉयल और फेस्टिव लुक देंगे। सबसे पहले हम बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट। एलिफेंट का फेस ड्रॉ करेंगे, ट्रंक ड्रॉ करेंगे। एलिफेंट के हेड के मेजरमेंट लेके सामने भी सेम वहीं पर एलिफेंट का हेड होना चाहिए, वहीं से स्टार्ट करना है हमें। हम उसमें भी ट्रंक ड्रॉ करेंगे एंड देन फर्स्ट फिर से हम स्टेप बाय स्टेप ईयर ड्रॉ करेंगे, उसका फेस ड्रॉ करेंगे पूरा। सेकंड में भी हमें यही करना है। दोनों इक्वल आना जरूरी। थोड़ा 19-20 का फर्क हो तो चल जाता है, पर ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। की आंखें ड्रॉ कर देंगे हम। जैसे कि मैंने बताया था, इसके नेक से स्टार्ट करना है। पहले हमें ज्वेलरी रेडी करनी है उसकी एंड देन उसका फर्स्ट लेग और लास्ट लेग हमें पहले ड्रॉ कर देना, ताकि बीच में जो 2 लेग्स बचते हैं उसे ड्रॉ करना इजी रहे। सेकेंड एलिफेंट भी हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एलिफेंट में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। वो है जो लेफ्ट वाला एलिफेंट है, उसके जो ऊपर वाला पार्ट है पीठ का, वो थोड़ा फूला हुआ। सो हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इसको रिमूव करके इसको इक्वल करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। आपको भी ऐसे ही करना है गाइस। थोड़ा लगे कि आपको थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है तो आप तुरंत उसमें चेंजेस ला सकते हैं। एंड देन डेकोरेटिव लाइंस देंगे, डेकोरेशन देंगे थोड़े।
डिज़ाइन आप कुछ भी अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। अब स्टार्टिंग बेल्ट में इस तरह का एलिफेंट ड्रॉ करके दोनों साइड खंबे भी बना सकते हैं, या फिर दोनों एलिफेंट के बीच में हम ऊपर की साइड एक टेम्पल लुक भी दे सकते हैं। पहले पिलर्स को आउटलाइन देंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर आप जो डिज़ाइन ड्रॉ करना चाहे, जो डेकोरेटिव मोटिव बनाना चाहे बना सकते हैं। इससे पूरा डिज़ाइन एक रॉयल ट्रेडिशनल थीम में बदल जाता है। इसमें आपको 3 टेम्पल्स बनाने हैं। फर्स्ट सेंटर में जो हम टेम्पल बनाएंगे वो बड़ा होगा, जो साइड में दोनों होंगे उसकी साइज हमें थोड़ी छोटी रखनी है। ये जस्ट मैं आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूँ, मैं अभी इसे फिलअप नहीं कर रही हूँ, आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसे आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कीजिए। एलिफेंट ड्रॉ किया है जिस पर वो जो बॉर्डर होती है वहाँ पे हमें बेल्ट लेना होता है। आप कोई भी बेल्ट ले सकते हैं, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। आप लिप्स वाला भी बेल्ट ले सकते हैं, इस पे अच्छा लगेगा। और जो खाली स्पेस है ना दोनों एलिफेंट्स के बीच में, उसे आपको फिलअप करना है मेहंदी से। इस तरह से एक तरह का और पैटर्न हमने तैयार कर लिया है। अब जो मैं बताने वाली हूँ एलिफेंट थर्ड, ये इम्पोर्टेंट भी है और हार्ड भी है थोड़ा, क्योंकि ये ब्लैक एलिफेंट है। केयरफुली इसे देखेंगे तो आप भी कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। इसमें आपको जो हेड है एलिफेंट है उसके ट्रंक ऊपर की साइड है, तो इसका जो शेप हमें देना है एकदम सही से देना है। ये एलिफेंट बड़ा होगा इसलिए इसके एयर भी बड़े होंगे। कुछ इस तरह से हमें इसका एयर ड्रॉ करना है, ध्यान से देखिए ज़रा। इसका ट्रंक बाकी जो मैंने बताया उससे काफ़ी अलग है। कुछ इस तरह से हमें इसे ड्रॉ करना है, लाइट स्केच करना है धीरे धीरे। एंड देन हम इसके हेड के ऊपर कुछ लाइंस डेकोरेटिव्स यूज करनी है। हमें इस तरह से पहले इसको आइज के लिए जगह को कवर करना है, फिर हमें आइज ड्रॉ करनी है। एंड देन हम स्मॉल डिटेलिंग्स लेंगे उसके फेस पर। एंड देन हम उसका नेकलेस ड्रॉ करेंगे, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। ये चलता हुआ एलिफेंट है इसलिए उसके पैरों का शेप थोड़ा अलग आएगा। इसका बॉडी का शेप हमें देना है फिर। फर्स्ट और लास्ट लेग्स ड्रॉ करने के बाद हम बीच के लेग्स ड्रॉ करेंगे। चारों लेग्स इक्वल होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए गाइस। यहाँ पे मुझे थोड़ा लग रहा है कि छोटा बना है, तो फिर से इसे रिमूव करके मैं इक्वल बनाने की ट्राई कर रही हूँ। फिर भी आपको ना समझ आए तो आप पहले एक लाइन ले ले मेजरमेंट के लिए, ताकि आपको इजीली समझ आए कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। तो आप देखेंगे मेरा थर्ड वाला लेग है वो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हम इसे रिमूव कर कर इक्वल लाने की ट्राई करेंगे। आउटलाइन देने के बाद हम इसके जो क्लोथ्स है वो ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन देने के बाद हमें इसके अंदर कुछ डेकोरेटिव लाइंस यूज करनी है, कुछ मोटिव यूज करेंगे। चेक्स की डिजाइन इसमें मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी डिजाइन यूज कर सकते हैं इसके अंदर। आपकी मेहंदी मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। आप जो भी डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने ड्रॉ की है वैसे ही होनी चाहिए। ड्रॉ करने के बाद वो मिक्स ना हो, इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। अब हम इसकी स्मॉल डिटेलिंग करेंगे। इसे ज्वेलरी पहनाएंगे, एंकल पे भी हम उसे ज्वेलरी पहनाएंगे। क्योंकि ये ब्लैक एलिफेंट है
सो इसमें ऐसा है कि हम जब फिलअप करेंगे तो जो चारों लेग्स है वो क्लियर नहीं दिख पाएंगे, एक दूसरे से अलग दिखने चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका होता है, जैसे ये वाला जो बीच वाला लेग है, बॉर्डर्स है, वहाँ पे कुछ इस तरह से हमें एक अलग स्पेस ले लेना है ताकि उस जगह को हम फिलअप ना करें। सेकेंड लेग में भी हम ऐसे ही करेंगे, इस बीच वाले पार्ट को हमें फिलअप नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिटेलिंग करनी है ताकि एलिफेंट का लुक आए। देखिए हमारा एलिफेंट किस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ फिलअप करना बाकी है, इसमें हमें बहुत ध्यान देना है। पहले हम इसके एयर में शेडिंग देंगे, हमें उसे फिलअप नहीं करना है, उसमें सिर्फ शेडिंग देनी है थोड़ी सी। तो हम इसमें डार्क फिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये पार्ट, जहाँ पे भी लगे दो पार्ट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग स्पेस छोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने छोड़ा। देखिए ज़रा जो हमने स्पेस रखा था उसे हमें फिलअप नहीं करना है, और फिलअप करते टाइम भी ध्यान देना है कि हमारे डिज़ाइंस ना बिगड़े। देखिए ज़रा यहाँ पे मैंने थोड़ा भूल गई कि यहाँ पे नेक का शेप मिक्सअप हो जाएगा, क्लियर दिखेगा नहीं कि फेस का लुक कहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैं इसे रिमूव कर देती हूँ ताकि इसका नेक और फेस दोनों अलग अलग दिखे। हमारा प्यारा सा ब्लैक एलिफेंट बनके तैयार हो चुका है गाइज। आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड एलिफेंट डिज़ाइन में हमने जो दो एलिफेंट डिज़ाइन ड्रॉ की थी, उसमें जो एलिफेंट के जो ट्रंक और फेस है वो नीचे की साइड है, इस डिज़ाइन में ऊपर की साइड है। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके ट्रंक की इस तरह से ऊपर की साइड रहेगा, दोनों अपोजिट साइड्स हमें एलिफेंट्स लेने हैं। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बॉडी पार्ट सेम ही रहेगा, तो आप साथ में इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो ये हमारे प्यारे से एलिफेंट्स बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों में से कौन सा एलिफेंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।